नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एके कैंपस पर। दोस्तों, हम पॉलिटी सेक्शन पढ़ रहे थे जिसके अंदर हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि संविधान क्या होता है और संविधान सभा का गठन जो हुआ वो कैसे हुआ था, या कह सकते हैं कि संविधान का जो निर्माण होता है वो संविधान सभा के द्वारा होता है। तो संविधान सभा के गठन के बारे में आप जान चुके थे। आपने देखा था कि कैसे कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। आज हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कौन सी इसकी समितियां थी, कैसे इसके अधिवेशन हुए, कैसे हमारे संविधान का पूरा निर्माण हुआ। चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सवाल ये पूछा जाता है, सवाल यह पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ये बात ध्यान रखनी है। हालांकि कहते हैं उनका चुनाव हुआ, लेकिन उनका चुनाव किन्होंने किया था? प्रांत में चुने गए सदस्यों ने। जुलाई 1946 में जो प्रांतीय सभाएं थी, जो प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनके सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। मैंने पहले आपको बताया था 389 कुल सीटें थी, 389, 292 सीटें थी अपनी ये विभिन्न ब्रिटिश प्रांतों की। 93 जो थी 93 वो थी अपने देसी रियासतों के प्रतिनिधि। तो 292, 292 प्लस 4 चीफ कमिश्नर की जो सीट्स थी, तो टोटल 296 सीटों पे अपने चुनाव हुआ। ठीक है, उसके अंदर कांग्रेस को मिला था बहुत बड़ा बहुमत, 208 सीटों पे कांग्रेस के सदस्य इनमें चुने गए। अब दोस्तों, इसके गठन होने के बाद में सबसे पहली इसकी जो बैठक हुई, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अब इस पहली बैठक के अंदर अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। जैसा कि हम भी जानते हैं कि आज भी संसद के अंदर एक प्रथा चली हुई आ रही है। भाई, हर बार जब लोकसभा नई गठित होती है तो प्रोटेम स्पीकर का क्या है, आपके चुनाव होता है, या प्रोटेम स्पीकर क्या है, नियुक्त किया जाता है, जो क्या है नई संसद के सभी सदस्यों को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। तो ऐसे ही संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा में चुने गए थे, तो कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद दोस्तों अगली दूसरी बैठक जो हुई वो हुई एक दिन बाद 11 दिसंबर को, और इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में, इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव होता है? अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यह भारत के पहले प्रधानमंत्री भी पहले राष्ट्रपति भी बने थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। सवाल यह पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण, संविधान सभा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आता है अपना उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव, कि संविधान सभा जो कार्य कर रही है, संविधान का निर्माण। अब संविधान के निर्माण में उनका वास्तव में उद्देश्य क्या है, किस प्रकार का संविधान बनाना है, कैसे अधिकार जो है जनता को देने हैं, या भारत किस रूप में जाना जाएगा। तो यह जो प्रस्ताव लाया गया, यह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया, जिसमें उन्होंने हमारे संविधान की एक रूपरेखा, संविधान की एक रूपरेखा की संविधान सभा के सदस्य जो है वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, यह उन्होंने स्पष्ट किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कौन लेके आया? जवाहरलाल नेहरू। अब बच्चों इसका ध्यान रखना है कि के.एम. मुंशी ने, जी के.एम. मुंशी जो है, उन्होंने इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहा था? हमारे गणतंत्र की जन्म कुंडली, हमारा गणतंत्र कैसा होगा, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, इस सब चीज को लेकर इन्होंने क्या बोला? गणतंत्र की जन्म कुंडली। इन्होंने कहा था
KM मुंशी ने। ठीक है दोस्तों, अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पास किया गया, यह बाद में 26 नवंबर 1949 को यह हमारे संविधान में प्रस्तावना के रूप में क्या स्वीकृत भी किया गया था। हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसकी मुख्य क्या बातें हैं और परीक्षा में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अपनी संविधान सभा की जो शुरुआत हुई या पहली बैठक हुई वो कब हुई? 9 दिसंबर। ठीक है, इसके बाद में एक महत्वपूर्ण तारीख आती है अपनी 13 दिसंबर, जब इसका उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पास किया गया। अब दोस्तों, इसके बाद आगे एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि जो हमारा संविधान निर्माण हुआ ये कितने अधिवेशनों में हुआ था। सवाल पूछा जाता है कि कुल कितने अधिवेशन हुए। तो संविधान के निर्माण के लिए कुल अधिवेशन जो हुए संविधान सभा के वो हुए थे 12। आपको ये ध्यान रखना है कि कुल अधिवेशन हुए 12, लेकिन जो संविधान का निर्माण किया गया था वो कितने में किया गया था? 11 के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि संविधान का निर्माण जो हुआ वो 11 अधिवेशनों में हुआ, लेकिन 12वें अधिवेशन में जो संविधान सभा के सदस्य थे ये मिले आखिरी बार। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि संविधान सभा के अंदर जो सदस्य मिले थे वो मिले थे 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिले और वही क्या था? अपना 12वां अधिवेशन। तो कुल 12 अधिवेशन हुए, जिसमें से 11 अधिवेशनों के अंदर तो संविधान का निर्माण किया गया। कुल लगभग 165 दिन, कुल कितने? 165 दिन संविधान के निर्माण का कार्य हुआ था। या मैं कुल समय देखना चाहूँ, कुल समय, तो कुल समय जो था ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये कह सकते हैं लगभग 3 साल के अंदर हमारा संविधान जो था ये बनके तैयार हुआ, जिसमें 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन लगे। कितने दिन? 165 दिन। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि संविधान के निर्माण के लिए कुल खर्च कितना हुआ, कितने पैसे खर्च किए, कितने हमारे नेताओं ने पैसे खर्च किए? तो वो थे 64 लाख रुपए। तो प्यारे बच्चों, हमारे भारत के जो नेता है उन्होंने पहली बार जीवन में इतना काम किया होगा, और वो भी हमारे संविधान के निर्माण के लिए। इसीलिए उन्होंने एक बहुत सुदृढ़, बहुत सशक्त संविधान का निर्माण किया, जो आज हमारे लोकतंत्र की जड़ के रूप में स्थापित है। तो दोस्तों, 11 अधिवेशन हुए जिनमें संविधान का निर्माण हुआ। पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 से 23 दिसंबर 1946। और आखिरी अधिवेशन या 11वां अधिवेशन कब हुआ? 14 से 26 नवंबर। और 26 नवंबर आप सभी को ध्यान है, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि 26 नवंबर जो है यह हमारे देश में अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। वर्तमान सरकार ने क्या है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया है। तो बच्चों, अब हम आते हैं संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति। सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी। आप सभी ने नाम सुना होगा, कई बार आपको पता भी रहा होगा कि हमारे संविधान के जो जनक है या भारत के संविधान निर्माता है वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उन्हें क्यों कहा जाता है भारत के संविधान का जनक, वो चीज़ हम देखते हैं। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। और यह क्या है, हमारा संविधान कैसा होगा इसकी रूपरेखा तैयार करेगी। उसमें क्या क्या अनुच्छेद लेने हैं, कौन कौन से भाग होंगे, कौन कौन सी अनुसूचियां होंगी, यह सब चीजें जो थी यह हमारी प्रारूप समिति निर्धारित करने वाली थी। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा यह पूछा भी जाता है कि 6 अन्य सदस्य कौन थे। तो आपको ये सभी सदस्य जो है वो ध्यान रखने। तो सबसे प्रमुख सदस्य जो थे अपने KM मुंशी या कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। इनके बाद मोहम्मद सादुल्ला दूसरे सदस्य, फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यह भी एक संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके बाद N गोपाला स्वामी। इसके बाद कौन थे? N गोपाला स्वामी। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण, यह VT कृष्णमाचारी। कौन थे?
वीटी कृष्णमाचारी, ये आए थे अपने राजस्थान से। राजस्थान में जयपुर क्षेत्र के प्रधानमंत्री रह चुके थे कौन? वीटी कृष्णमाचारी। अब इन्होंने दोस्तों डीपी खेतान का जो है स्थान लिया था। डीपी खेतान ने क्या है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से, काफ़ी बूढ़े थे, स्वास्थ्य कारणों की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस प्रारूप समिति से। तो उनका स्थान किन्होंने लिया? वीटी कृष्णमाचारी। इसके बाद अगले आते हैं अपने एन माधवराव। अगले कौन आते हैं? एन माधवराव। अब इन्होंने किसका स्थान लिया था? BL मित्तर का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति जो हमारे संविधान का प्रारूप निर्धारित कर रही, संविधान में कौन सा भाग होगा, कहाँ होगा, किस प्रकार के अनुच्छेद होंगे, कौन कौन से होंगे, तो इन सब का लेखा जोखा जो है वो कौन तैयार कर रहा है? प्रारूप समिति। इसी के लिए हमारे इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद इसमें जो प्रमुख सदस्य थे वो। अब दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये परीक्षा में कई बार सवाल पूछा जाता है कि हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव, एक संविधान विशेषज्ञ थे। कौन थे? BN राव। और साथ ही साथ में यह जो प्रारूप समिति के सदस्य, इनके नाम भी आपको ये ध्यान रखने। सवाल यह पूछा जाता है, 4 नाम दे देंगे, उनमें से पूछेंगे निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे, या फिर 3 नाम अलग दे देंगे, एक नाम दे देंगे इन्हीं के मध्य, या इन्हीं का एक नाम दे देंगे जिसे पूछेंगे कि इन निम्न व्यक्ति में कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे या नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये चीज़ समझी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसकी सबसे प्रारूप समिति कौन सी थी। तो संविधान के निर्माण के लिए कुल समितियां कितनी थी, आप मुझे यह कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने आखिरी अधिवेशन, या कह सकते हैं कि जो 26 नवंबर का दिन है, जिस दिन हमारा संविधान क्या है, हमारे संविधान को क्या है, उस दिन हमें अंगीकृत किया गया या संविधान को अपनाया गया था। प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा संविधान जो है किस दिन लागू किया गया या किस दिन अपनाया गया था। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि संविधान का निर्माण जो हुआ 11 अधिवेशनों में हुआ। 11वां अधिवेशन जो था वो कब खत्म हुआ? 26 नवंबर 1949। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 26 नवंबर जो है इसको संविधान दिवस के रूप में आजकल बनाया जाने लगा है। संविधान दिवस 2015 से इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो अब बात क्या आती है, यह दिन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हमारे प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर 26 नवंबर का जो तारीख है यही दी गई है कि इस दिन हमारा क्या है, संविधान बन के तैयार हुआ और संविधान को हमने अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया था। तो संविधान निर्माण का कार्य हुआ पूर्ण हुआ। अब संविधान के अंदर कुल अनुच्छेद कितने थे? 395, और साथ ही साथ कितने भाग थे उस समय? 22, और 8 अनुसूचियां, जो वर्तमान समय में बदल गया है। लेकिन जिस समय संविधान बना था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। आज कितना है? आज लगभग से 470 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं, और संविधान का 104 बार संशोधन हो चुका है। 104 बार जो है संशोधन हो चुका है। अब ये जो दिन था 26 नवंबर का, अब इस दिन जो है हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था। ये चीज ध्यान रखिएगा, आंशिक रूप से इस दिन लागू किया था। पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये चीज ध्यान रखनी है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बनाया जाता है, लेकिन संविधान बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आंशिक रूप से लगभग 15 अनुच्छेदों को क्या है मुख्य रूप से लागू किया, जिसमें हमारा नागरिकता का, राष्ट्रपति के चुनाव का, इनके प्रमुख जो अनुच्छेद थे उनको क्या है लागू किया गया। अब इस दिन कितने सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किया था? तो पहले मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 299। अब 299 में से 284 लोगों ने उस दिन 26 नवंबर वाले दिन इस पे संविधान पे हस्ताक्षर किया था, इसको अपनाया था।
तो प्यारे दोस्तों अब आता है अपना 26 जनवरी का दिन। 26 जनवरी का जो दिन था वो हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारा संविधान जो था यह पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। आपको ये समझ में आया कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसकी प्रारूप समिति क्या थी और 26 नवंबर का क्या महत्व है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि परीक्षा की दृष्टि से ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं संविधान सभा के गठन से जुड़े हुए, कुल अधिवेशनों से, कुल दिनों से, साथ ही साथ में 26 नवंबर और प्रारूप समिति से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि वीडियो को और हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं या आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए, AK कैंपस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।